जय गुरुदेव, जय महामाई। मैं आपका आचार्य नीरज शर्मा फिर से आप सभी साथियों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आशा करता हूं सभी अपने घर पर स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, निरोग होंगे, आनंदमय होंगे। भगवती जगत जननी महामाया आप सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करे। आपके जितने भी लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने में आपकी सहायता करे। दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आप सभी के लिए आपकी ही दिनचर्या से संबंधित एक ऐसा विचार लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। यदि आप लोग उस दिनचर्या के समय को, उसकी विधि को बदलते हो तो आप अपने जीवन में एक अलग प्रकार के बदलाव का अनुभव करोगे और अपने चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। वही सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी बहुत सहायता करती है। क्योंकि मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताकर हटा हूं कि व्यक्ति के चारों तरफ का जो ऑरा है वो सिर्फ दो ही ऊर्जाओं से बनता है, सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। नकारात्मक ऊर्जा परेशानियों का कारक होती है और सकारात्मक ऊर्जा आपके लक्ष्य को, आपके जीवन को सुखमय बनाने का कारक होती है। तो आइए जानते हैं वो आपकी दिनचर्या कौन सी है, किस दिनचर्या को बदलकर आप अपने जीवन को सुखी कर सकते हो। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, जी हाँ दोस्तों, आपकी उस दिनचर्या के विषय में मैं बात कर रहा हूं जो हर व्यक्ति सबसे पहले उठकर प्रातः वही करता है, आपके स्नान। तो व्यक्ति के स्नान का सही समय क्या है, उसकी सही विधि क्या है। अगर व्यक्ति अपने स्नान के समय को सही प्रकार से परिवर्तित करता है तो आपके चारों तरफ की ऊर्जा का भी परिवर्तन होने लगता है और वो परिवर्तन आपको सुखमय बनाने के लिए आपकी सहायता करता है। स्नान करने से पहले हमें यही पता होना चाहिए कि स्नान हैं कितने प्रकार के। जी हाँ, स्नान के भी प्रकार हैं। वो स्नान कितने प्रकार के हैं, हमारे शास्त्रों में जो वर्णित हैं, स्नान है पंच स्नान। 5 प्रकार के स्नान हैं, 5 प्रकार के स्नान हैं। और इन पांचों स्नान के विधि और ये अलग अलग कार्यों के लिए इनका महत्व अलग अलग है। सबसे पहला स्नान है ब्रह्म स्नान। दूसरा स्नान जो है वो है देव स्नान। तीसरा स्नान ऋषि स्नान। चौथा स्नान जो है वो है मनुष्य स्नान। और पंचम जो स्नान है वो है राक्षसी स्नान, तमोगुणी स्नान। तो जैसा कि आप सबको इनके नामों से ही विदित है, इनमें जो पहले 4 प्रकार के स्नान हैं वो उत्तम और अति उत्तम श्रेणी में हैं, लेकिन जो पंचम स्नान है वो अधम श्रेणी का है। वो व्यक्ति को नकारात्मकता ही प्रदान करता है। अब इन स्नान के समय क्या है और किस किस कार्य के लिए किस किस स्नान की आवश्यकता होती है, तो आइए जानते हैं। जो पहला स्नान है वो है ब्रह्म स्नान। ब्रह्म स्नान का जो समय है वो सुबह 3 बजे से लेके 3:30 बजे के बीच में ब्रह्म स्नान का समय चलता है। ये स्नान योगियों के लिए, ध्यान करने वाले पुरुषों के लिए, सिद्धि साधनाओं वाले व्यक्ति के लिए अति उत्तम स्नान माना गया है। क्योंकि इसमें हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होने लगती है। तो जो व्यक्ति साधनारत हैं, सिद्धि साधनाओं से संबंधित हैं, अगर वो इस समय स्नान करके अपनी साधनाओं के प्रयोग को करते हैं
तो वो उनके लिए बहुत उत्तम कार्य होगा, उनके लिए बहुत ज़्यादा सहायता इस स्नान के समय होती है। दूसरा जो देव स्नान है, देव स्नान का जो समय है वो सुबह 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक का जो टाइम है वो देव स्नान का समय है। ये स्नान गृहस्थ व्यक्तियों के लिए अति उत्तम स्नान माना गया है, क्योंकि जो गृहस्थ व्यक्ति हैं, वैवाहिक जीवन के वाले व्यक्ति हैं, वो व्यक्ति इस समय स्नान करके अपने घर के मंदिर में देव पूजा के कार्य जो करते हैं, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा उन व्यक्तियों के लिए सकारात्मकता का प्रयोग रूप में सहायता करती है। गृहस्थ व्यक्तियों को चाहिए कि वो 3:30 बजे से लेके 4:30 बजे के बीच में स्नान करके अपने देव पूजा के कार्यों को संपन्न करे और देवताओं की कृपा का लाभ ले। क्योंकि पुरानी कहावतों में भी ये बात प्रचलित है कि जो व्यक्ति सुबह उठता है, स्नान ध्यान करता है, माता लक्ष्मी की कृपा उस पर अवश्य रहती है। वो यही कारण है क्योंकि देव स्नान के अंदर जब हम अपने दैनिक कार्यों से निपटकर स्नान ध्यान करके अपने देव पूजाओं की कार्य को करते हैं, तो वहाँ की जो ऊर्जा है वो हमें मन इच्छित फल प्रदान करने वाली होती है। तो इस स्नान को भी अति उत्तम श्रेणी में माना जाता है। उसके बाद जो स्नान का समय है वो है ऋषि स्नान। इसका स्नान का जो समय है वो 5:30 बजे से लेके 4:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक इस स्नान का समय रहता है। इस समय में अब इसका नाम ऋषि स्नान क्यों रखा गया है? ये नहीं है कि इस समय के दौरान ऋषि मुनि स्नान करते हैं, नहीं, ये ऋषि कार्यों के करने के लिए उपयुक्त समय है। इस समय के बीच में स्नान ध्यान करने के पश्चात जो व्यक्ति किन्हीं देवताओं, किसी भी देवता के लिए अर्पण का, तर्पण का, अर्घ्य का, इनका अगर प्रयोग करता है तो इस समय के बीच में स्नान ध्यान करके वो अपने अर्पण को, तर्पण को, अर्घ्यों को अगर अर्पित करता है तो उसके ये कार्य उसके लिए फलीभूत होते हैं। इसीलिए इस समय के स्नान को ऋषि स्नान कहा गया है। इसी स्नान के अवधि के दौरान नदियों की पूजा, तालाब की पूजा, जल की पूजा का अत्यधिक महत्व माना गया है, क्योंकि यही वो समय है जिस समय नदियों के बीच में खड़े होकर अर्घ्यों को अर्पित किया जाता था, सूर्यार्घ्य दिए जाते थे, नदियों को अर्पण किया जाता था। ये समय कैसा है? इस समय के बीच में व्यक्ति स्नान ध्यान करके अगर घर के मंदिर में पूजा पाठ करके अगर किसी भी देवताओं को अर्पित करता है, अर्घ्य प्रदान करता है, तो उन देवताओं की साक्षात ऊर्जा उस व्यक्ति के साथ संबंध रखती है। इस स्नान को भी अति उत्तम स्नान माना गया है। उसके बाद है मनुष्य स्नान। जो मनुष्य स्नान का समय है वो 5:30 से लेकर सूर्योदय की किरण के उगने तक का जो समय है वो मनुष्यों का स्नान है। इस स्नान को उत्तम श्रेणी में रखा गया है। जो भी व्यक्ति इस समय स्नान करता है, अपने दैनिक कार्यों को करके अपने कर्म क्षेत्र की तरफ निकलता है, तो उसको सफलताओं की प्राप्ति होती है। उसके बाद का जो समय, सूर्योदय के बाद का बहुत देर बाद का जो समय है वो राक्षसी स्नान का है। जो व्यक्ति सूर्योदय के निकलने के बहुत देर बाद तक स्नान करते हैं, आलस्य के कारण वो स्नान नहीं करते, लेटे रहते हैं या स्नान करने में देरी करते हैं, तो उन व्यक्तियों के चारों तरफ नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव डलता है। वो व्यक्ति काम करने की सोचते ही रहते हैं लेकिन उनके कार्य संपन्न नहीं हो पाते। चाहे उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आए, किसी भी प्रकार की कोई मुसीबतें आए, उनका ही मन ना मने, या किसी कार्य को करने के लिए गए
तो अंतिम क्षण में जाके उस कार्य की सिद्धि को प्राप्त वो नहीं कर सके, वो कार्य ही नहीं बना। इसी कारण उनका मन जो है वो उदास रहने लग जाता है, खिन्न रहने लग जाता है, और उसी उदासता में, उसी खिन्न मन के कारण उनके व्यक्ति के मन की जो गति है वो सही तरीके की दिशा निर्देश नहीं दे पाती, जिसके कारण व्यक्ति पतन की तरफ, दरिद्रता की तरफ, नकारात्मक की तरफ बढ़ता ही चला जाता है। तो जो राक्षसी स्नान का जो समय है वो सूर्योदय के देर तक निकलने के बाद भी अगर व्यक्ति स्नान नहीं करता तो वो नकारात्मकताओं को प्राप्त होकर सिर्फ और सिर्फ चिंताओं से ग्रसित रहता है। तो आप अपने स्नान के सही समय को ग्रहण करके अपने जीवन को सुखमय करें, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, देव कृपा प्राप्त करें और अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करें। क्योंकि शास्त्रों में वर्णित जो स्नान के महत्व हैं वो हर व्यक्ति के अनुसार वो बताए गए हैं। उन समयों को व्यक्ति अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को सफल करता है। साथियों, जो हमारे शास्त्रों में ये छोटी छोटी जो भी चीज़ें बतलाई गई हैं, दैनिक दिनचर्या की विधि बताई गई है, ये निराधार नहीं है। इनका सीधा सीधा संबंध व्यक्ति की ऊर्जा से होता है। व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता में परिवर्तित करने का जो विधान है वो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से निकलता है। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को अपने जीवन में अपनाएंगे, अपने जीवन को सफल करेंगे। धन्यवाद। मैं आपका आचार्य नीरज शर्मा इसी प्रकार आपके सामने नए नए सुविचार लाता रहूँगा और आशा करता हूँ आप भी इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपने जीवन के जितने भी मार्ग हैं उनको प्रशस्त करेंगे, उन्नति करोगे, तरक्की करोगे, प्रसन्न रहोगे, आनंदमय रहोगे। धन्यवाद। जय महामाई, जय गुरुदेव।